हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाईवे ड्राइव में आपको सेफ तरीके से किस तरह से चलना है। गाड़ी जब आप चलाना सीख रहे हैं तो क्या मिस्टेक हो जाती हैं और किस तरह से आप जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि भाई आपको अपनी स्पीड में कंट्रोल रखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आप देख सकते हैं रोड सिंगल लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी सामने से गाड़ी आ रही है तो देखिए मैं अपनी गाड़ी को धीरे से साइड में कर लूंगा। तो जब कहीं पर आपको दिख रहा है कि स्पेस नहीं है तो अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। अगर आपके पास जगह है तो आप निकल सकते हैं, पर अगर आपको दिख रहा है कि सामने से स्पेस नहीं है मेरे पास, तो भैया आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए, वो ज्यादा सेफ ऑप्शन निकल के आता है। अब आप फुट कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं। आपको गाड़ी को जो है छोटे गियर में रखना है। आप फोर्थ गियर तक चल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप गाड़ी को बड़े गियर में चलाते हैं, फिफ्थ या सिक्स में, तो उसमें स्पीड आपको ज्यादा मेंटेन करनी होती है। अब देखिए स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड कम करी, ब्रेक लेके क्लच दबाया, देखिए, और जैसे ही गाड़ी के फ्रंट टायर क्रॉस होंगे, देखिए मैंने क्लच को रिलीज करा, गाड़ी को गियर पे आने दिया। इस तरीके से आप जो है क्लच को बड़े प्यार से क्रॉस कर सकते हैं। जो स्पीड ब्रेकर है ना, यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारी गाड़ी कई बार स्ट्रगल करती है, बंद होने की कोशिश करती है, तो वहां पर छोटे गियर में आप रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, और आसानी रहती है। अब देखिए स्पीड ब्रेकर क्यों परेशान करता है कई बार। अब देखिए यहाँ पे फिर स्पीड ब्रेकर आएगा, अब देखिएगा आप यहाँ पे, तो स्पीड ब्रेकर में जो है आपको अपनी गाड़ी को छोटे गियर में रखना है, पहले ब्रेक लेके स्पीड को कम करना है, लास्ट में क्लच दबा के, और जैसे फ्रंट टायर क्रॉस हो जाएंगे उसके बाद देखिए आप गाड़ी को गियर पे आने देंगे तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। तो ऐसे में क्या रहता है कि आपकी गाड़ी में कंट्रोल अच्छा रहता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ब्रेक लिया, क्लच दबाया, फ्रंट टायर क्रॉस होने दूंगा, ये देखिए, और सामने वाली गाड़ी से थोड़ा सा स्पेस लेके ओवरटेक करूंगा। अब यहाँ पे स्पेस क्लियर था इसलिए मैंने जो है ओवरटेक करने की कोशिश करी। अगर आपको स्पेस नहीं दिख रहा है तो जल्दबाजी ना करें और ओवरटेक ना करें, क्योंकि भाई ओवरटेक करते हुए थोड़ा सा हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। अगर आप हड़बड़ाएंगे तो सामने से हो सकता है कि आगे वाली गाड़ी जो है स्पीड से आए और आपको उतना स्पेस ना मिले क्रॉस करने के लिए। तो जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो, श्योर ना हो, तब तक जो है ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। अब ये लिंक रोड है, यहाँ से हम देखिए हाईवे की तरफ निकलेंगे और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। अब आगे एक टी जंक्शन आएगा, टी जंक्शन में आप देखेंगे कि हमको मुड़ना है राइट की तरफ। अब राइट तरफ मुड़ना है तो सबसे पहले यह है कि हमें स्पीड को कम करना है, वेट करना है, देखना है भाई अपनी साइड पे की गाड़ी तो नहीं आ रही है, और सेंटर में जाके फिर एक बार चेक करना है अपोजिट साइड की गाड़ी कोई क्रॉस तो नहीं हो रही है। अब देखिए राइट की तरफ मुड़ा, पहले मैंने राइट साइड चेक करा, कोई गाड़ी तो नहीं है, ठीक है, वेट करूंगा और धीरे से क्रॉस करा, सेंटर में आके फिर अपोजिट तरफ चेक करा और फिर अपनी गाड़ी को मर्ज करा मेन हाईवे पे। तो ऐसे ही आपको स्लो स्पीड में अपनी गाड़ी को जो है हाईवे पे मर्ज करना है। और अभी जो है मैं राइट की साइड हूं क्योंकि मेरी स्पीड ठीक ठाक है। अगर आप स्लो चल रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे चलना है, क्योंकि सीखने के समय क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी को ज़्यादा तेज तो रखते नहीं है, तो हल्की स्पीड में आप क्या है कि पीछे किसी ट्रैफिक को ब्लॉक करें, वो चीज़ सही नहीं है। तो आपको जो है लेफ्ट में चलना है। अभी मेरी स्पीड ठीक है तो अभी मैं राइट की साइड ही चलूंगा। राइट साइड में दिक्कत आती है कि भाई देखिए राइट साइड में जब हम चिपक के चलते हैं ना, तो कई बार हम इतना स्पेस छोड़ देते हैं कि ना हम लेफ्ट में चल रहे होते हैं ना राइट में चल रहे होते हैं। तो राइट साइड में अगर आप चल रहे हैं डिवाइडर के नज़दीक, तो थोड़ा सा जो है आपको कोने की तरफ ज़्यादा रखना है अपने आप को, ताकि जो है राइट साइड से कोई ओवरटेक करने की कोशिश ना करे, स्पेशली टू व्हीलर वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट से गाड़ियाँ निकल रही हैं जिनकी स्पीड मेरे से ज़्यादा है, और वापस ये मेरी साइड में आ रही हैं टर्न सिग्नल यूज़ करते हुए। तो थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला एकदम कट लेगा और आपकी स्पीड भी ज़्यादा है, तो भी थोड़ा सा नर्वसनेस होती है। अब क्लच को लेके एक चीज़ है कि भाई कई लोग अपने पैर को क्लच पे रखते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्लच पे अननेसेसरी जोर पड़ता है। इस तरीके से आपको क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी गियर चेंज करेंगे, जब भी सिचुएशन आएगी, सिर्फ उस टाइम पे आप जो है अपनी गाड़ी के क्लच का इस्तेमाल करिए, उसके अलावा आपको क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईवे है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लच वैसे इस्तेमाल होता नहीं है। जब भी मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तभी मैं इस्तेमाल करूँगा, और उसके अलावा आप अपने पैर को नीचे रखिए ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। और दोनों हाथ स्टीयरिंग में देखिए, 3 o'clock और 9 o'clock पे मैंने अपने हाथों को सेट रखा है। इसमें क्या होता है, आसानी रहती है और स्टीयरिंग अच्छे से कट होता है। ये देखिए अभी काफ़ी शार्प टर्न है, पर देखिए धीरे धीरे मैंने स्टीयरिंग को टर्न करा जितना मुझे अपनी गाड़ी को गाइड करना है। अब इस वीडियो में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को जज करते हैं। अब कुछ गाड़ी में ये सेटिंग अलग हो सकती है, आप देख सकते हैं दोनों हाथ मेरे स्टीयरिंग पे हैं तो एक कॉन्फिडेंस सा आता है। अगर एक हाथ रख के आप चला रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो है सबसे सूटेबल पोजीशन होती है जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे वाली गाड़ी से मैंने डिस्टेंस रखा है, यही चीज़ आपको करनी है। बहुत ज़्यादा चिपक के नहीं चलना है। देखिए रोड में चाहे भीड़ है चाहे नहीं, आपके गाड़ी अगर कोई भी गाड़ी चल रही है
तो भैया आपको उससे स्पेस मेंटेन करना जरूरी है। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए जब आप ब्रेक लेंगे तो भैया आपको रिएक्ट करने का टाइम मिलेगा, लेफ्ट राइट होने का टाइम मिलेगा, तो बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं अगर आप टेल गेटिंग नहीं करेंगे। तो सामने वाली गाड़ी के पीछे चिपक के ना चले किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अपने गाड़ी को जो है डिस्टेंस पे बना के रखे। देखिए अगर वो ब्रेक ले रहा है तो मैं भी ब्रेक लूंगा, अगर वो स्पीड बढ़ा रहा है तो मुझे भी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि मैं एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे उससे चल सकूं। और यही चीज आपको बड़ी गाड़ी के साथ भी करनी है। अगर आगे कोई ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है, तो उससे भी आपको ज्यादा स्पेस मेंटेन करना है। देखिए इसने ब्रेक लिया, अभी मैं थोड़ा सा और स्पेस मेंटेन करूंगा, ये देखिए। और जैसे अभी ये थोड़ा सा ना लेफ्ट में ना राइट में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग कि भाई वो सेंटर की तरफ ज्यादा चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पीछे दोनों साइड का जो गाड़ियां हैं ना, ये अटक सी जाती हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है और आराम आराम से अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। ये देखिए, और गियर शिफ्टिंग आप देख सकते हैं, हमेशा आप जिस गियर में चल रहे हैं एक डाउन शिफ्ट करिए पहले। अगर गाड़ी फिर भी स्ट्रगल कर रही है फिर आप जो है 2 गियर डाउन शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी स्ट्रगल ना करे। हाफ क्लच में चलाने की कोशिश ना करें। कई लोग जो है सेम गियर में कंटिन्यू करते हैं और भाई हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रैक्टिस गलत है। आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल तभी करना है जब आप बहुत स्लो कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, तभी आपको जो है हाफ क्लच पे डिपेंड रहना है। उसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में आप इसका कम इस्तेमाल करेंगे तो क्लच प्लेट की लाइफ बनी रहेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं डिवाइडर की तरफ काफी चिपक के चल रहा हूँ। मिरर में आप देख सकते हैं स्पेस। तो राइट साइड का जो पिलर है ना, ये आपका जो राइट साइड की मार्किंग है इसको अच्छे से जज करता है। अभी जो कैमरे का एंगल है इसमें वही एग्जैक्ट नहीं बताएगा क्योंकि आंखों के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। तो कैमरे की जो पोजीशन है वो सेंटर पे है, तो इस टाइम तो लेफ्ट राइट का आपको नहीं अंदाजा आएगा, पर उस पर सेपरेट वीडियोस बने हैं जिसमें आंखों के एंगल के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कराया, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और अब देखिए, अब हम जो है एक फ्लाईओवर पे जाएंगे, हल्का सा चढ़ाई लगेगी, फिर ये फ्लैट हो जाता है और यहाँ पर जो है वही चीज़ सामने से जो ट्रैफिक है काफ़ी नज़दीक से क्रॉस होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं ऐसी जगह पे तो वहाँ पर आपको अच्छे से चेक करना है कि सामने मेरे पास स्पेस है या नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी संकरी रोड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देख सकते हैं मैंने क्लच का इस्तेमाल नहीं करा है, ब्रेक भी तभी इस्तेमाल करूंगा जब रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप है, यहाँ पर हो सकता है कि ब्रेक की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको ब्रेक और क्लच देखिए शिफ्टिंग के लिए ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ब्रेक भी बार बार इस्तेमाल मत करिए। अगर थोड़ा बहुत स्पीड आपको कम करनी है तो उसमें अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप जो है अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर से अपने पैर को हल्का सा रिमूव कर दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। उसमें क्या है कि आपकी गाड़ी फिर अच्छे से मोमेंटम बना पाती है, बार बार आपको ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। इस तरह से आप एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपना जो है मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम ब्रेक लेते रहते हैं ना बार बार, तो वो अगर आपके साथ कोई को पैसेंजर है या पीछे आपके कोई बुजुर्ग बैठा है, फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं क्योंकि वो स्मूथ ड्राइविंग नहीं होती है। तो आप कोशिश करें गाड़ी को जो है नेचुरली जाने दीजिए, जिसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी देखने को मिलेगी और आप अच्छे से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, कभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको जो है स्पीड के साथ साथ थोड़ा सा जो है फुट कंट्रोल भी अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए एक्सेलरेटर को मैं मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, जहाँ पर स्पीड कम करनी है हल्का सा पैर को लिफ्ट कर रहा हूँ, और उसके अलावा जितना थ्रॉटल इनपुट चाहिए उतना ज़्यादा मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। और दोनों हाथ वापस से स्टीयरिंग व्हील पे बीच बीच में मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है, या फिर गियर शिफ्टिंग में आप हटा सकते हैं अपना लेफ्ट वाला हैंड, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों हाथ जो है अपने स्टीयरिंग व्हील पे ही रखने हैं। अब आप देख सकते हैं आगे काफ़ी अच्छा स्पेस है, जिसकी स्पीड मेरे से ज़्यादा है वो लेफ्ट साइड से निकल के ओवरटेक कर सकता है। तो हाईवे पे ऐसा ही होता है, स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं फ़ोन पे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उस टाइम पे ध्यान जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी गाड़ी को जो है फोकस होकर चलाना है, मतलब रोड पे ध्यान होना चाहिए। बीच बीच में आप मिरर चेक कर सकते हैं। अब मिरर को चेक करने का तरीका क्या है, देखिए राइट साइड पे तो अभी कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है मेरे, लेफ्ट साइड में हाँ ज़रूर लोग जो है ओवरटेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में कुछ कुछ सेकंड के लिए मैं चेक करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार देखना है, अगर आप बार बार मिरर्स को चेक करते हैं तो आगे आपका जो है फोकस हटता है। ठीक है, तो आपको तभी चेक करना है या तो पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है या आपको दिखा है IRVM में कि भाई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो जब वो आपको क्रॉस करेगी एक बार को साइड के मिरर को जरूर चेक करें। देखिए अभी लेफ्ट में गाड़ी है, ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, मेरा ध्यान है इसमें राइट से तो नहीं कर पाएगी, तो लेफ्ट की तरफ से ये निकलने की कोशिश करेगी। अब देखिए ये हल्का हल्का निकल रही है बाहर की तरफ, तो जैसे उसे स्पेस मिलेगा ना वो क्रॉस कर जाएगा। अभी उसे स्पेस नहीं मिल रहा है लेफ्ट साइड से, तो मेरा ध्यान है उस पर, मैं मिरर को चेक कर रहा हूँ। इससे एडवांटेज ये भी रहता है कि आप अगर अपनी साइड चेंज कर रहे हैं तो आपको पता रहता है कि पीछे कोई गाड़ी नहीं है। अभी गाड़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा सेंटर की तरफ हो रही है, तो पहले मैं स्पेस चेक करूंगा। और देखिए टर्न सिग्नल यूज़ करा मैंने तुरंत से,
ताकि पीछे वाले को पता चल जाए कि मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ। अब टर्न सिग्नल जब आप लाइन चेंज करने के लिए या अपनी जो लेन है इसे चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो पहले आप हल्का सा स्टीयरिंग को काटिए, स्पेस देख के कि पीछे कोई स्पेस तो नहीं है, और जिस तरफ आप लाइन चेंज कर रहे हैं उधर का मिरर चेक करना है आपको, और फिर टर्न सिग्नल दीजिए। तो पीछे वाला समझ जाएगा कि ये मुझे पास नहीं दे रहा है, बल्कि ये अपनी साइड चेंज कर रहा है। वहीं अगर आप अपनी गाड़ी को सेम डायरेक्शन में जाने दे रहे हैं, स्टीयरिंग टर्न नहीं कर रहे हैं लेफ्ट राइट, और फिर टर्न सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, तो पीछे वाला समझ जाएगा कि ये मुझे पास दे रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, सेम सिग्नल को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, पीछे वाले को भी क्लियरिटी रहती है कि ये बंदा अपनी साइड चेंज कर रहा है या मुझे पास दे रहा है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डाउट था लोगों के मन में। तो ऐसे आपको टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करना है, इससे आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे टर्न है, हल्का सा लिफ्ट करा मैंने, हल्का सा ब्रेक लिया और फिर गाड़ी को जाने दिया। अब ब्रेक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लेने हैं आपको, क्योंकि आगे के साथ साथ पीछे की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि पता चला आपने तेज़ ब्रेक ले लिया, पीछे आपके कोई टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर के ब्रेक ज़रा इतने पावरफुल नहीं होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपको थोड़ा अलर्ट होकर गाड़ी को चलाना है। सीखते समय बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो उन सब से ऊपर उठ के आपको फोकस अपना रोड पे ही रखना है, अपनी ड्राइविंग पे रखना है, जिसके बाद आप जो है अच्छे से ड्राइविंग करना सीख सकते हैं। और क्लच कंट्रोल की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्लच को रिलीज़ करना, क्लच को यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं कि गाड़ी झटका ना दे, वाइब्रेट ना करे, तो स्टीयरिंग की प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ क्लच का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना ही करना है। तो इसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी जर्क भी नहीं लेगी, लेफ्ट राइट जब आप टर्न कर रहे हैं तो झटका नहीं लेगी, और कभी भी आप कहीं क्रिटिकल कंडीशन में है तो वहां पर स्ट्रगल नहीं करेगी। ये देखिए, थोड़ा सा वेट करूंगा, जल्दबाजी ना करें ऐसे टर्न्स पे। ये देखिए, ये राउंड अबाउट था, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ आती हैं, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। तो वेट करिए, पहले स्पेस मिलेगा जब आपको, तभी आप आगे गाड़ी बढ़ाइए, एकदम से हड़बड़ाहट आपको नहीं करनी है। तो बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए गाड़ी को, और बहुत जल्दी आपका जो है हाथ साफ हो जाएगा गाड़ी पे। और धीरे धीरे जितना आप ड्राइव करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि डेली एक ही रोड पे भी अगर आप ड्राइव करते हैं ना, तो उसमें भी एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। हर दिन गाड़ियाँ अलग आपको फेस करनी पड़ती हैं, अलग सिचुएशन होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ड्राइव सेफ, जल्दबाजी करना नहीं है रोड पे, और सेफ होके चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।